हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकैप अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे स्पेशल ऑप्स 1.5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अब्बास को दिखाया जाता है जिसे कि बनर्जी और चड्डा ने बुलाया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले सीजन में जब हिम्मत सिंह पर इंक्वायरी हुई थी तो चड्डा और बनर्जी ने ही उनके केस को हैंडल किया था। और वो दोनों अब्बास को कमरे में बुलाकर उससे सवाल पूछने लगते हैं। एक्चुअली वो लोग ये जानना चाहते थे कि हिम्मत सिंह आखिर हिम्मत सिंह कैसे बना। और वो कहते हैं कि अगले साल हिम्मत सिंह का रिटायरमेंट है, तो वो नहीं चाहते कि वो उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा लिखें। फिर जैसे ही वो लोग अब्बास से सवाल पूछने वाले होते हैं उसी वक्त अब्बास के पास हिम्मत सिंह का कॉल आ जाता है। तो वो दोनों अब्बास से कहते हैं कि हिम्मत सिंह को हमारे बारे में अभी कुछ भी मत बताना। लेकिन हिम्मत सिंह को पहले ही पता होता है कि अब्बास को उन दोनों ने यहाँ पर बुलाया है। और हिम्मत सिंह अब्बास को कहता है कि तुम सोच समझ कर ही अपना मुंह खोलना, उन्हें मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर अब्बास उन दोनों को हिम्मत सिंह की स्टोरी सुनाने लगता है। फिर हमें 15 दिसंबर 2001 के सीन को दिखाया जाता है जहां पर अब्बास इकलाक खान को पकड़ने के लिए अपनी पूरी यूनिट के साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी अब्बास को जॉइंट सीबी अपने केबिन में बुला लेते हैं और वो अब्बास से कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत सिंह के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बास ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को हिम्मत के काम के लिए लगा दी थी। और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और शर्मा जी के कहने पर वो उसे काम से निकाल देते हैं। फिर जब अब्बास के पास हिम्मत सिंह का कॉल आता है तो वो बताता है कि उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है और अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हिम्मत सिंह अब्बास को कन्विंस कर लेता है और वो दोनों ही इकलाक खान को पकड़ने के लिए एक लोकेशन पर निकल जाते हैं। फिर हम इकलाक खान को देखते हैं जो कि सारे सबूतों को जला रहा होता है और हिम्मत सिंह के वहां पर आने से पहले ही इकलाक खान वहां से भाग जाता है। फिर हमें 22 दिसंबर 2001 का सीन दिखाया जाता है और अब अब्बास के ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है। एक्चुअली अब्बास को कहा गया था कि वो हिम्मत सिंह के साथ काम ना करे और उसने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स भी नहीं माने थे और इसी वजह से वो लोग अब्बास को सस्पेंड कर देते हैं। फिर बाहर आकर अब्बास हिम्मत सिंह को बताता है कि वो सस्पेंड हो चुका है और यहाँ पर ये तीनों ऑफिसर शायद हिम्मत सिंह को भी सस्पेंड करने वाले होते हैं और वो तीनों ऑफिसर्स हिम्मत सिंह को काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो हिम्मत सिंह को गुस्सा आ जाता है तो हिम्मत सिंह उन सभी के सामने उन सभी की पोल पट्टी खोलने लगता है कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं और खुद ही वहां से रिजाइन करके चला जाता है। फिर वो सीधा जॉइंट एसीपी के पास जाता है और वहां पर वो उन्हें अब्बास के बारे में कहता है कि आप उसे सस्पेंड मत करो, उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ मेरे कहने पर किया था। फिर अब्बास का हिम्मत सिंह के पास कॉल आता है और अब्बास बताता है कि उसके ऊपर से सारे चार्जेस हट चुके हैं। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और मिस्टर चड्डा और बनर्जी अब्बास से पूछते हैं कि उसने तुम्हारा सस्पेंशन तो रुकवा दिया था, फिर आखिर उसने रिजाइन क्यों किया। फिर अब्बास बताता है कि हिम्मत सिंह के रिजाइन करने के 1-1.5 साल बाद तक वो कहां पर रहे ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक दिन जब अब्बास न्यूज देख रहा होता है तो टीवी पर उसे हिम्मत सिंह दिखाई देता है और तभी वहां पर अब्बास के पास 2 रो के एजेंट आते हैं जो कि हिम्मत सिंह को ढूंढ रहे होते हैं और वो उससे हिम्मत सिंह के बारे में पूछते हैं। लेकिन अब्बास उन्हें साफ कह देता है कि हिम्मत सिंह कहां पर है उसे कुछ भी नहीं पता। और मिस्टर बनर्जी और चड्डा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार रो हिम्मत सिंह को क्यों ढूंढ रही थी। तो अब्बास उन्हें बताता है कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाने की वजह से रो के एजेंट्स हिम्मत सिंह को ढूंढ रहे थे। ये प्रॉब्लम शुरू होती है कोलंबो से, जिसके बाद अब्बास उन्हें बताता है कि कोलंबिया में क्या हुआ था। वहां पर कोलंबिया में हमें विनायक शुक्ला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि भारत के हाई कमिश्नर काउंसिलर का एक बहुत ही बड़ा अधिकारी है, जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। और जब हमेशा की तरह ही विनायक आज भी अपनी कॉफी लेने जाता है तो कोई उसकी कॉफी में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और जैसे ही उसे होश आता है उसके सामने होती है करिश्मा जो कि वहां पर एक डॉक्टर है। और करिश्मा को देखकर विनायक उसके प्यार में लट्टू हो जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था। तो विनायक ये बात आसानी से मान लेता है और फिर विनायक धीरे धीरे उस इन्फेक्शन से रिकवर हो जाता है, लेकिन वो करिश्मा के प्यार के जाल से रिकवर नहीं हो पाता। फिर एक दिन अचानक से उन दोनों की मुलाकात फिर से होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और करिश्मा विनायक को बहुत सारी शराब पिला देती है और फिर करिश्मा इंडिया की काफी सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन कैमरा में कैप्चर कर लेती है। फिर सोते वक्त जब विनायक देखता है कि करिश्मा उसके पास नहीं है तो वो करिश्मा को ढूंढने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि करिश्मा इंडिया की खुफिया जानकारी को कैप्चर कर रही है। और ये सब जानकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसका पूरा दिल टूट जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। और प्रेजेंट डे में अब्बास उन दोनों को बताता है कि विनायक की पूरी स्टोरी हिम्मत सिंह से कनेक्टेड है और वो कैसे कनेक्टेड है वो आगे बताता है। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हिम्मत सिंह कश्मीर में होता है। अब्बास हिम्मत सिंह को बताता है कि रो के कुछ एजेंट्स उसे ढूंढते हुए उसके पास तक आए थे और अब्बास हिम्मत सिंह को फिर से रो ज्वाइन करने के लिए भी कहता है।
फिर हिम्मत सिंह फिर से रो को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तभी रो के एजेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। फिर हमें विजय को दिखाया जाता है और वो भी रो का एक एजेंट है और विजय उन्हें 3 लोगों की मौत के बारे में बताता है, जिसमें पहला है सत्यजीत घोष, दूसरा है बशीर अहमद और तीसरा है विनायक शुक्ला। और विजय उन्हें ये भी बताता है कि इन तीनों के पास इंडिया की काफी खुफिया जानकारी थी और अचानक से इन तीनों की डेथ हो जाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आगे विजय उन्हें एक और इंसान के बारे में बताता है जिसका नाम है मनिंदर सिंह और ये वो इंसान है जो कि इन तीनों की डेथ से कनेक्टेड है। एक्चुअली मनिंदर सिंह भी रो का ही एक एजेंट हुआ करता था, लेकिन अभी उसका कोई भी अता पता नहीं है। फिर विजय मनिंदर के बारे में हिम्मत को बताता है तो हिम्मत सिंह कहता है कि वो मनिंदर के साथ में पहले भी काम कर चुका है। जब वो ढाका में गए थे तो मनिंदर भी उनकी टीम में बैकअप के रूप में शामिल था और हिम्मत ने उन दोनों को बताया था कि उन्हें एक ऐसे आदमी को मारना है जो कि घर में अकेला है। लेकिन जब वो तीनों उस आदमी को मारने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी वहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ वहाँ पर 4 और लोग हैं। तो हिम्मत को लगता है कि वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी मनिंदर गाड़ी से निकलता है और उन सभी लोगों को मार देता है। तो हिम्मत को पता होता है कि मनिंदर कितना खतरनाक इंसान है और इसीलिए उसने मनिंदर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी टीम को उसके पीछे लगा दिया होता है। लेकिन उन्हें मनिंदर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद अब्बास वहां पर आता है और हिम्मत सिंह उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले के बारे में पूछता है। फिर विजय हिम्मत को अपने घर पर लेकर जाता है और वहां पर हिम्मत की मुलाकात अनीता से होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोग एनिमे के भी शौकीन हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।